नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का जो विषय है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सब अक्सर देखते हैं या अक्सर हम लोग न्यूज़पेपर में भी सुनते हैं कि भारत सरकार के द्वारा हमको जो है एलोपैथी के मुकाबले बहुत ही कम बजट दिया जाता है। और कई बार आप देखे होंगे कि कई जगह लिखा मिलता है कि 2%, 3%, 4% इतना ही बजट मिलता है आयुष को। लेकिन क्या आपको पता है कि जितना बजट सरकार हमको देती है, जो केंद्र सरकार, उसका हम लोग 50% भी यूटिलाइज नहीं कर पाते। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही लोकसभा के जो संसद सत्र में सवाल पूछा गया था कि सरकार द्वारा यानी कि केंद्र सरकार द्वारा कितना बजट एलोकेट किया जाता है और उसमें से कितना जो राज्य की सरकारें हैं कितना खर्च कर पाती हैं और कितना वापस चला जाता है। तो दोस्तों, आप इस डेटा को देखेंगे, एक ऑथेंटिक डाटा है कि जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ही सबमिट किया गया है सवाल के जवाब में। तो आप खुद सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमें कितना फंड मिलना चाहिए, क्योंकि जितना फंड मिलता है उसमें से अधिकांश तो वापस चला जा रहा है, उतना फंड भी हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो ऐसे में समस्या यह नहीं है कि हमें फंड कितना मिलता है, समस्या है कि हम फंड को यूटिलाइज क्यों नहीं कर पाते। आखिर जो भी सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वो क्यों फंड को यूटिलाइज नहीं कर पाती और क्यों अधिकांश फंड जो है वापस चला जाता है। इसमें एक तर्क जरूर ये दिया जा रहा है कि कोविड पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे फंड का हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। लेकिन पिछले 3 साल का अगर आप डेटा देखेंगे, 19-20, 20-21, 21-22 का, तो लगभग स्थिति तीनों साल की यही है और अधिकांश जो है फंड ऐसे ही वापस चला गया बगैर यूटिलाइज किए हुए। तो एक बहुत ही सोचने का विषय है कि जो भी है फंड मिलता है, एटलीस्ट हम उसको यूटिलाइज तो करें, फिर हम केंद्र सरकार से मांगे कि हमें और फंड मिलना चाहिए, क्योंकि हमें फंड कम पड़ रहा है। और यह और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जहाँ पे हर सरकार, जितने भी राज्य हैं, सबकी सरकार ये दावा करती है कि हम आयुष के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, आयुर्वेद के कॉलेज, होम्योपैथी कॉलेज, यूनानी कॉलेज बना रहे हैं, या आयुर्वेद की PSC CSC बनवा रहे हैं। लेकिन आप इस डेटा को देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि केवल कहा जा रहा है, ऐसा ज़मीन पे कोई बहुत ज़्यादा आपको डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम आपको एक ऑथेंटिक रिपोर्ट पढ़ के बताते हैं कि कितना बजट मिलता है और कितना वापस चला जाता है, और क्यों ये सोचने वाली विषय है कि हम क्यों यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो हम आपको स्टेट वाइज बताएंगे और इसका जो PDF है हम टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर देंगे। आप लोग इस कंप्लीट डेटा को आप लोग देख सकते हैं। और ये डेटा बिल्कुल नया है, अभी जो है 5 अगस्त 2022 का ये डेटा है, जो कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इसको जारी किया हुआ है। आप इसको वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं, जो लोकसभा की वेबसाइट है उस पर क्वेश्चंस में आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सर्च करेंगे तो ये पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो इसका जो है जो क्वेश्चन नंबर है 3349, इसी क्वेश्चन का ये जवाब है और पूरा बजट इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कितना फंड एलोकेट किया है। तो टोटल जो है स्टेट वाइज फंड है, तो जो 2019-20 का जो फंड एलोकेट किया गया था वो है 49,490 लाख, यानी कि लगभग 50,000 लाख जो है एलोकेट किया गया था आयुष के लिए। जितने भी स्टेट हैं, यहाँ पे टोटल जो है 36 स्टेट का नाम दिया गया है, जिसमें कि स्टेट भी है और यूनियन टेरिटरी भी है। इतने में 19-20 में जहाँ पे 50,000 लाख का फंड बजट एलोकेट किया गया था, इसमें कितना वापस चला गया? 17,160 लाख। लगभग जो है 30% जो है फंड वापस चला गया, 70% यूटिलाइज हुआ। अब 20 और 21 का डेटा क्या कहता है? 20 और 21 में टोटल चूंकि फंड यूटिलाइज नहीं हुआ, तो ये एक कारण हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जो फंड कम कर दिया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप फंड को यूटिलाइज नहीं कर पाते तो उसी रेशियो में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फंड को कम कर देती है। तो 19-20 में टोटल जो फंड एलोकेट हुआ है 39,718 लाख, यानी कि 39,718 लाख फंड जो एलोकेट हुआ था, और इसमें वापस चला गया 16,311 लाख फंड जो है वापस चला गया। तो यहाँ भी आप देखिए, तो यहाँ पे 39 का जो 16 है, लगभग आपका 40% जो फंड है अनयूटिलाइज्ड वापस चला गया।
और अब जो है हम बात करते हैं आपकी 21 और 22 की। तो 21-22 में टोटल 45,838 लाख फंड एलोकेट किया गया था और इसमें 25,600 लाख फंड वापस चला गया। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो आंकड़ा है मोर देन 50% फंड वापस चला गया। टोटल 45,000 लाख एलोकेट हुआ था, जिसमें कि 25,000 लाख वापस चला गया। तो पिछले 3 सालों में आप देखिए, 19-20 में जहाँ 30% था, 20-21 में 40% था और 21-22 में ये मोर देन 50% है। तो जब इतना फंड यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, वापस चला जा रहा है, तो गवर्नमेंट आखिर बजट देगी किस लिए? समस्या ये है क्योंकि हम यूटिलाइज तो कर नहीं पाते। और इसमें भी ये पूरा PDF आप देखिएगा, हम इसमें स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे इस वीडियो में। इसमें बहुत से ऐसे राज्य हैं जो कि पूरा का पूरा फंड वापस कर दिए, मुश्किल से 10 से 15% ही फंड यूटिलाइज कर पाए। इसमें भी कुछ गिने चुने ही राज्य ऐसे हैं जिन्होंने मैक्सिमम फंड का यूटिलाइजेशन किया है, मोर देन 90% फंड यूटिलाइज हो गया है। और इसमें जो है उत्तर प्रदेश है जिसमें मैक्सिमम फंड यूटिलाइज हुआ है। और इस रिपोर्ट को अगर हम देखें तो एकमात्र एक उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट दिख रहा है इस डेटा के अनुसार जिसने 21 और 22 के सत्र में मैक्सिमम फंड को यूटिलाइज कर लिया है। अप्रोक्सीमेट 90% फंड यूटिलाइज कर लिया गया है। कुछ स्टेट की हालत तो इतनी खराब है, जैसे कि हम उत्तराखंड देखें, अगर इसकी बात करें इस डेटा के अनुसार, तो उत्तराखंड में जो 21 और 22 का डेटा है उसमें 2622 लाख का मिला था, मतलब यानी कि 2622 लाख मिला था और इसमें कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, पूरा का पूरा फंड वैसे ही वापस चला गया है। ऐसे ही पंजाब है जहाँ पे कोई फंड यूटिलाइज नहीं हुआ, पूरा का पूरा 100% अनयूटिलाइज्ड है। राजस्थान में 100% फंड वापस चला गया, कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। उड़ीसा में कोई फंड का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं जहाँ पे कोई फंड यूटिलाइज नहीं हुआ, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे कोई बैलेंस यूटिलाइज नहीं हुआ। अरुणाचल के बाद असम में कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। बिहार में पूरा का पूरा फंड वापस चला गया, कोई उसमें यूज नहीं हुआ है। इसके अलावा गोवा में कोई फंड यूटिलाइज नहीं हुआ है। गुजरात में कोई फंड यूटिलाइज नहीं हुआ है। झारखंड में कोई फंड यूटिलाइज नहीं हुआ है। लद्दाख में कोई फंड यूटिलाइज नहीं हुआ है और मणिपुर में कोई फंड यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो जो डेटा यहाँ पे हमें दिख रहा है, इसके अनुसार जो हमने राज्यों का नाम लिया वहाँ पे जितना बजट एलोकेट किया गया था वो खर्च बिल्कुल नहीं हुआ। 100% अब तक जो है अनस्पेंट बैलेंस है। ये हो सकता है कि कुछ बजट खर्च हुआ हो, लेकिन चूंकि ये डेटा संसद में प्रस्तुत किया गया है तो इसमें गलती के चांसेस तो बहुत ही कम है, रेयर ही है, क्योंकि ये डेटा तभी बना होगा जब वहाँ के राज्य सरकारों ने अपने जो बैलेंस की रिपोर्ट दी होगी, ऑडिट बैलेंस की रिपोर्ट दी होगी, उसी के हिसाब से बना होगा। तो जो 8-10 स्टेट्स का मैंने नाम लिया, उनकी स्थिति आप समझ सकते हैं कितनी बदहाल है कि इतना फंड मिलने के बाद भी वहाँ पे कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। 100% फंड जो मिला था अब तक जो है वो अनस्पेंड है, कोई खर्च नहीं हुआ है। सिर्फ एक राज्य ऐसा दिख रहा है, यूपी, जिसमें कि मैक्सिमम फंड यूज कर लिया गया है। और आप देखेंगे यूपी में जो आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी या जो भी आयुष सिस्टम के जो भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, उनकी स्थिति देश के अन्य राज्यों से काफ़ी बेहतर है। और अगर आप यूपी के किसी भी प्लेस से बिलोंग करते हैं तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ पे जितना आयुष के क्षेत्र में काम हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य में इतना बेहतर काम हो रहा है। यहाँ पे औषधियों की उपलब्धता काफ़ी मात्रा में कराई जा रही है। PSC पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। मेडिसिन्स की जो आपूर्ति बहुत अधिक मात्रा में की जा रही है। मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी आप देखे होंगे, पिछले 3-4 सालों में लगभग 1,500 से 2,000 मेडिकल ऑफिसर की पोस्टिंग हो चुकी है। अभी हाल में 900 की फिर से पोस्टिंग होनी है और 611 की फिर से पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। इसलिए यूपी में हमने देखा कि आयुष की स्थिति बाकी अन्य राज्यों से काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है और जितना केंद्र सरकार का पैसा आता है उसका मैक्सिमम पैसा यूटिलाइज हो रहा है यूपी में आयुष के क्षेत्र में। तो ये थी पूरा बैलेंस रिपोर्ट, और ऐसे ही ढेर सारी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।